दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के इस मूव को इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को और पाकिस्तानी एयरफोर्स को मूर्ख बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, ये हमेशा याद रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पे हमने अनमैन्ड डमी प्लेन्स का यूज किया था, जिसके द्वारा एग्जैक्टली वही सिग्नेचर सबमिट करवाए गए थे जो कि रफेल से आते हैं या सुखोई से आते हैं। वैसे आप उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। और इन प्लेन्स को जानबूझ के पाकिस्तान के सरहद के पास भेजा गया था ताकि उनके चीनी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएं और फिर उनको जो मार गिराया गया था वो दुनिया ने देखा है। दरअसल दोस्तों, कभी कभी पाकिस्तानियों के लिए दुख भी होता है। आसान काम नहीं है पाकिस्तानी होना। $1 बिलियन का लोन मिला, उससे ज्यादा का खर्चा हो चुका है। वैसे ही आप अगर देखें तो खुशी मना रहे थे कि ना 4.5वीं पीढ़ी का दैयारा हमने मार गिराया। पता चल रहा है जी, आपने सस्ते ड्रोन गिराए हैं जिनका पर्पस ही था आपके जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको एक्सपोज करने के लिए। क्या हुआ है आइए जरा देखते हैं। दरअसल दोस्तों, आप यदि देखें तो मीडिया में इसे कवर किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, इस ऑपरेशनल डिटेल की खबर तो हमारे पास पहले भी थी, लेकिन हमने सोच रखा था ये जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आएगा तब तक इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऑपरेशनल मूव था जो कि हम नहीं चाह रहे थे पब्लिक में आए। लेकिन अब जब मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कवर कर रही है, मतलब बड़ा क्लियर है इंडियन एयरफोर्स इज ओके विद शेयरिंग इट, तो जरूरी है आपके साथ भी साझा किया जाए, क्योंकि अब हर जगह ये कवर किया जा रहा है कि कैसे अनमैन्ड डमी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान को फूल किया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। क्या एग्जैक्टली हुआ है विद डिटेल्स जो हुआ है आपके साथ मैं आज साझा करने वाला हूं। वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन आप अवश्य दबा दें। आइए दोस्तों जरा जानते हैं ऑपरेशन के बारे में। तो आप जैसा जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के इतने सारे एयर बेसेस और अन्य रडार साइट्स को मार गिराया था। वहां पे जिस प्रकार का हमला हुआ था वो 9 और 10 तारीख की रात और सुबह के बीच में हुआ है। अब जिसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान के 12 में से 11 एयर बेसेस मार गिराए गए थे थ्रू आउट पाकिस्तान के लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या आप देखें, यहां से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो शुरू होता है पंजाब से लेकर आप देख सकते हैं सिंध तक चला जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तान को जब मार गिराया गया, इसका दर्द चाइना भी हुआ। वहां पे अगर आप देखें तो चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम्स था जो वो दुनिया को बेचना चाह रहा था, उसका भी कहीं ना कहीं उसकी भी वल्नरेबिलिटी अब दुनिया के सामने आ चुकी है। वो मिसाइल्स जो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कराए पाकिस्तानी एयरफील्ड्स में, वो ब्रह्मोस थे और दूसरे स्कैल्प मिसाइल्स थे जो कि रफेल से छोड़े गए थे। करीबन 15 ब्रह्मोस मिसाइल चलाए गए थे जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस में कहीं ना कहीं आप देखें तो हाहाकार मचाए हैं। और इसके साथ जो एयरक्राफ्ट जो ऑपरेशंस थे उन सारे के सारे रनवेज से वो स्थगित हो गए थे और वही पर्पस भी इन ऑपरेशंस का था। अब दोस्तों आइए जरा देखते हैं ये स्ट्राइक आखिरकार हुआ कैसे। देखिए दोस्तों, इन एयर बेसेस में जो स्ट्राइक होना था उसके पहले एक एयर कैंपेन स्टार्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने डमी पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के सरहद की ओर भेजा जाता है। अब दोस्तों इनको कैमोफ्लेज किया जाता है कि ये हमारे फाइटर्स को मिमिक करें। मोस्ट लाइकली कौन से प्लेन्स ये यूज हुए देखिए तो एयरफोर्स नहीं बता रही, लेकिन हम जानते हैं कौन से प्लेन की यहां बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको यहाँ आप जो देख रहे हैं ये डीआरडीओ का लक्ष्य 2 प्लेन है। ये दोस्तों लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट प्लेन है, बेसिकली एक ड्रोन है। अब अगर आप देखें तो इसकी स्पीड मैक 0.7 तक हो जाती है और ये 50 मीटर के एल्टीट्यूड से लेकर 9 किलोमीटर के सीलिंग यानी उस एल्टीट्यूड तक ये उड़ सकता है। और इसमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सिस्टम्स लगा सकते हैं जो कि इसको इस प्रकार से मिमिक करवाता है कि ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का रूप ले ले आपके रडार में। दरअसल दोस्तों इसका इस्तेमाल क्या होता है, अब देखिए जब हमारे पायलट प्रैक्टिस करते हैं तो उनको भी किसी प्लेन पे ही प्रैक्टिस करना होगा, मिसाइल्स भी टेस्ट करने हैं। तो इसमें इन डमी प्लेन्स का यूज किया जाता है, एयर डिफेंस क्रूज के द्वारा ट्रेनिंग में यूज करते हैं। एनिमी एयरक्राफ्ट को सिमुलेट किया जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और इस पे कहीं ना कहीं आप देखें तो मिसाइल टारगेटिंग वगैरह बाकी सारी चीजें भी होती हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है ना, ये मिमिक कैसे कर सकते हैं, अगर आप देखें तो ये काफी छोटे हैं, तो सुखोई इतना बड़ा है उसको ये कैसे मिमिक कर सकता है। कहीं ना कहीं आप कहेंगे रडार क्रॉस सेक्शन बिल्कुल अलग है, वैसे ही रफेल है उसका रडार क्रॉस सेक्शन अलग है, कैसे ये मिमिक करता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेलोड भी कैरी करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेलोड आप यहां पे देख रहे हैं ये रडार ऑगमेंटेशन डिवाइस है, जिसके द्वारा आप अगर देखें तो इसका खुद का रडार क्रॉस सेक्शन तो बहुत कम है, लेकिन ये इस प्रकार से उससे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एमिट करता है कि आप इसको जैसा प्रोग्राम करें ये एग्जैक्टली वैसे जेट का रडार क्रॉस सेक्शन मिमिक करके रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं एमिट करने लगेगा। आप चाहे तो इसको सुखोई 30 बना दें, आप चाहे इसको रफेल बना दें, आप चाहे तो इसको मिग 29 बना दें, ये आपके ऊपर है आप इसको क्या प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये दुश्मन के रडार को एग्जैक्टली वही सिग्नल देगा कि मानो जैसे सुखोई 30 उड़ रही है यहाँ पे या रफेल उड़ रहा है यहाँ पे, तो दुश्मन के रडार में यही सिग्नल आएगा।
अब दोस्तों इन प्लेन्स को हमने क्या किया, वैसे आपको बता देता हूं यहां पे लक्ष्य 2 के सिवा कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये बंशी जो कि यूके का बनाया गया प्लेन है वो भी हो सकता है। अब अगर आप देखें तो ये ब्रिटिश डिजाइन टारगेट ड्रोन है, ये भी यूज हो सकता है, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि मोस्ट लाइकली इट वाज डीआरडीओ लक्ष्य 2, इंडिजिनसली डिजाइन इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड है। अब यहां पे दोस्तों इन प्लेन से क्या किया गया, ये जरा इसको समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तानी रडार्स ने सबसे पहले देखा कि कुछ इनकमिंग प्लेन्स हैं, और उसके साथ जैसे ही ये हमारे प्लेन्स उस तरफ गए, उनके HQ-9 एयर डिफेंस एक्टिवेट हो गए। जैसे ही वो एक्टिवेट हो गए, उनके लोकेशन हमें पता चल गया। अब आप सोचेंगे ये कैसे पता चल जाएगा? देखिए दोस्तों, दरअसल क्या होता है, हमारे जो डमी एयरक्राफ्ट थे, मोस्ट लाइकली लक्ष्य जो यहाँ पे आपको मैंने बताया, उन्होंने पाकिस्तान के रडार को ट्रिगर किया। पाकिस्तान के रडार में देखने लगा कि देखिए भाई, यहां तो शायद रफाल आ रहा है, क्योंकि वही एग्जैक्ट सिग्नल आ रहा है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं रफाल उनके लिए आप जानते ही हैं किस प्रकार से वो ट्रॉफी हमेशा की तरह वैसे डील कर रहे हैं कि तो ट्रॉफी है हमारे लिए, विक्ट्री ट्रॉफी है, ये मार गिराया तो दुनिया को दिखाएंगे। तो एग्जैक्टली यहां पे आप देखें तो इन्होंने एग्जैक्टली रडार में कहीं ना कहीं जो सिग्नेचर आया, मानो जैसे रफाल उनके तरफ उड़ के आ रहा है, और इसके साथ उसी को मिमिक करने लगे। जैसे ही अब देखिए हुआ क्या, चाइना के द्वारा जो HQ-9 सिस्टम्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, रडार कैसे काम करता है आपको जानना होगा। अब देखिए होता क्या है, रडार जैसे ही एक्टिवेट होता है तो उसके साथ क्या होता है, वो अपने रेडियो सिग्नल्स एमिट करने लगते हैं। अब वो रेडियो सिग्नल्स कहां से एमिट हो रहे हैं, उनसे हम उनके लोकेशन को पता कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ यहां पे कि जैसे ही ये HQ-9 सिस्टम और बाकी रडार एक्टिवेट हो गए, उनके सिग्नल्स को हमने पकड़ लिया कि वो कहां से आ रहे हैं। IF की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आप देखें डीआरडीओ के नेत्रा एवॉक्स हो गए, वैसे ही सुखोई 30 MKI जेट्स के भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वैसे ही आप देखें रफाल्स में भी होते हैं। तो उन सब ने क्या किया कि कहां से ये रडार एमिशन हो रहा है पाकिस्तान का, उसको इन्होंने एग्जैक्टली डिटेक्ट कर लिया, और उससे उनका लोकेशन पिन पॉइंट हो गया। और उसके साथ क्या हुआ कि वहां पे उनको हमने अपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस भेजे उस इलाके में, जैसे इजरायली मेड हेरोप्स वगैरह, और पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को हमने उड़ा दिया। कुछ नहीं उड़े तो उनके साथ क्या हुआ, आपको याद होगा मैंने बताया था, हमारे PIB के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में बड़े क्लियर तरीके से कहा था कि हमने 23 मिनट में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें कि हमने दुश्मन के HQ-9 सिस्टम को जैम कर दिया था। तो वो भी हुआ पैरेलली। यहां पे क्या हुआ, पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम्स को हमने पैरेलली जैम किया है। पाकिस्तान के जो एयर डिफेंसेस थे वो सोच रहे थे कि रियल IAF के जेट्स आ रहे हैं, लेकिन ये तो डमी थे, और उसके साथ उन्होंने मिसाइल सिस्टम्स एक्टिवेट कर दिए टारगेट को इंगेज करने के लिए, जिससे उनका पोजीशन हमें पता चला। और फिर इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स थे, जिसमें जैमर्स भी होते हैं, उन्होंने उन रडार्स को टारगेट करके उसका पूरा का पूरा सिस्टम वहीं का वहीं पे जैम कर दिया। और जैसे ही उनके कोऑर्डिनेट्स पता चले, पैरेलली जहां जहां पे पॉसिबल था वहां वहां पे लॉइटरिंग ड्रोन्स गए, हेरोप ड्रोन्स, और जाके उसको नष्ट नाबूद कर दिए। पैरेलली पाकिस्तानियों ने क्या कहा, ये तो हम फंस गए, पता चल गया दुश्मन तो हमारे साथ मजाक कर रहा था, है ना, हमारे तो लेने के देने पड़ गए। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने पूरे के पूरे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स को कहीं और मूव कर दिया। जैसे ही उन्होंने मूव किया अलग अलग लोकेशंस में, और दूर में जाके फिर एक्टिवेट हो गए वो, फिर रडार से उनका सिग्नल एमिट होना शुरू हो गया। वो जैसे ही एमिट होने लगा, एक्टिवेट होते ही फिर उनको पकड़ लिया गया, और फिर उनके साथ एग्जैक्टली वही कहानी यहां पर होती रही है। दोस्तों यहाँ पे हेरोप ड्रोन से आपको पहले भी बताया है मैंने, UAVs है, 6 से 9 घंटा का एंड्योरेंस होता है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, काफी एक्सप्लोसिव लेके जा सकते हैं, जिसके द्वारा दुश्मन के रडार से लेके बाकी सिस्टम्स को आसानी से यहां उड़ा दिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जब दोस्तों दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के द्वारा दुश्मन के रडार्स को और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को हमने जब जैम कर दिया था, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का एक्चुअल स्ट्राइक आया, जिसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक्स हुए ब्रह्मोस और स्कैल्प के द्वारा। मत भूलिए दोस्तों, ब्रह्मोस जो लॉन्च किया था हमने, एयर टू एयर लॉन्च था, यानी कि सुखोई 30 MKI में ही फिटेड था ब्रह्मोस, और वो ब्रह्मोस एयर वर्जन से हमने उनको मारा है। वैसे ही अगर आप देखें तो हमारे रफाल से स्कैल्प मिसाइल या फिर ये जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ा खतरनाक है, स्टॉर्म शैडो या स्कैल्प मिसाइल को हल्के में ना ले। दोस्तों ये जो स्कैल्प मिसाइल है, इसका वॉरहेड 450 किलो का होता है, यानी ब्रह्मोस का 200 किलो होता है, उससे 2 गुना से करीबन करीब आप देखें तो, कुछ ब्रह्मोस में ज्यादा भी होता है, तो उसके हिसाब से आप देखें तो 1.5 से 2 गुना का इसका स्टॉर्म शैडो का आप अगर देखें तो वॉरहेड होता है ब्रह्मोस से। तो ये काफी डिस्ट्रक्शन कराता है, बंकर वगैरह फोड़ के अंदर सब कुछ उड़ा सकता है। तो कुछ जगहों पे स्टॉर्म शैडो से भी हमने तबाही मचाई है। बाकी ब्रह्मोस ने क्या किया है वो तो आप जान ही रहे हैं। तो दोस्तों स्कैल्प या फिर स्टॉर्म शैडो, इसने भी बहुत तबाही मचाई। फिर रैम्पेज, क्रिस्टल मेज, इन सब का भी इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान को तबाह किया गया। लेकिन बहुत जरूरी था उसके पहले दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम हम साफ कर दें, क्योंकि ये रफाल उड़ा रहे हैं, बाकी सुखोई 30 MKI उड़ा रहे हैं, यानी कि हमारे एयर एसेट्स को क्लियर एयर स्पेस चाहिए, प्योर एयर डोमिनेंस उस वक्त तक हो जाना चाहिए था, और एग्जैक्टली वो अचीव किया। फिर इन्होंने 23 मिनट में जो हाहाकार मचाया पाकिस्तान में, वो तो आप सबने वीडियोस के थ्रू देखा ही है।
अब दोस्तों ये जो एरियल अटैक्स हुए ना पाकिस्तानी एयरफोर्स पे, उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने भी अपना एरियल अटैक स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए, कुछ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स भी उन्होंने लॉन्च किए, ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं। अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। इन सब का तो इंतजाम हम पहले से ही करके बैठे थे। उनके लिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम था, रशियन S-400 था, MR सैम्स थे, कुछ पुराने लेगेसी सिस्टम्स थे, उनसे भी उनको हमने ठंडा करके रखा। नतीजा क्या हुआ, पाकिस्तान को तो लग रहा था कि उन्होंने रफाल गिरा दिया, वास्तविकता में उन्होंने क्या गिराया था, उन्होंने ये लक्ष्य 2 ड्रोन गिराया था, और ये एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हुआ था। दोस्तों अब यहां पे अगर आप देखें तो ये स्ट्रेटेजी हम जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए अब जब ऑपरेशन कहीं ना कहीं शांत हो रहा है तब जाके ये पब्लिक में आया है। इतना ही नहीं, यहां पे अगर आप देखें तो रफेल के जो डसो एविएशन है जो बनाती है रफेल को, उसके शेयर प्राइसेस आप देखें रिकॉर्ड हाई पे हैं, इस वक्त चल रहे हैं। दोस्तों यहां से हमें पता चल रहा है कि ये सब कुछ एक प्लान के तहत हुआ था, जो आप देख रहे हैं, और पाकिस्तानियों को एक बार फिर इस पूरी कहानी में मूर्ख बनाया गया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्रीलिम्स मॉक ड्रिल चल रहा है, तो आप जरूर जुड़े। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसैट टेस्ट था, और फिर 18 मई को कल फुल लेंथ टेस्ट है आपके लिए 9:30 बजे और 2:30 बजे, जरूर जुड़िएगा। मल्टीलिंगुअल बाइलिंगुअल टेस्ट है, ऑल इंडिया रैंकिंग डेली फुल लेंथ टेस्ट तो आपको दे ही रहे, तो इसका फायदा अवश्य उठाएं। इसके सिवा अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है 18 मई को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, अप टू 100% स्कॉलरशिप है, बहुत सारे प्राइजेस हैं, इसको अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल अवश्य कर लें।